महागठबंधन के गढ़ में सेंधमारी के लिए पूरी ताकत लगा रहा एनडीए, ओवैसी की पार्टी दिला सकता है जीत। किशनगंज बिहार में गठबंधन का दबदबा रहा है, पर इस बार एनडीए पूरी ताकत से मैदान में है। एआईएमआईएम के चुनाव लड़ने से महागठबंधन के वोट बढ़ सकते हैं, जिसका फायदा एनडीए को मिल सकता है। ठाकुरगंज और बहादुरगंज जैसे सीटों पर कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन पिछले चुनावों में परिणाम बदले हैं। बिहार में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला किशनगंज जिला महागठबंधन का गढ़ रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ की 4 सीटों में से 2 पर महागठबंधन ने जीत हासिल की थी, जबकि 2 सीट ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम। हालांकि बाद में एआईएमआईएम के 2 विधायक राजद में शामिल हो गई। इस कारण अभी 4 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है, लेकिन इस बार तस्वीर बदल सकती है। एनडीए यहाँ पूरी ताकत से मैदान में उतर रहा है और उसे उम्मीद है कि ओवैसी की पार्टी के स्वतंत्र चुनाव लड़ने से महागठबंधन का समीकरण बिगड़ सकता है। महागठबंधन के गढ़ में सेंधमारी के लिए पूरी ताकत लगा रहा एनडीए, ओवैसी की पार्टी दिला सकती है जीत। किशनगंज बिहार में महागठबंधन का दबदबा रहा है, पर इस बार एनडीए पूरी ताकत से मैदान में है। एआईएमआईएम के चुनाव लड़ने से महागठबंधन के वोट बढ़ सकते हैं, जिसका फायदा एनडीए को मिल सकता है। ठाकुरगंज और बहादुरगंज जैसी सीटों पर कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन पिछले चुनावों में परिणाम बदले हैं। महागठबंधन का गढ़ किशनगंज एनडीए की तैयारी। एआईएमआईएम के चुनाव लड़ने से वोट विभाजन ठाकुरगंज और बहादुरगंज पर सबकी निगाहें। अमरेंद्र कांत किशनगंज बिहार में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला किशनगंज जिला महागठबंधन का गढ़ रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ की 4 सीटों में से 2 पर महागठबंधन ने जीत हासिल की थी, जबकि 2 सीट ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में गई। हालांकि बाद में एआईएमआईएम के 2 विधायक राजद में शामिल हो गए। इस कारण अभी 4 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है, लेकिन इस बार तस्वीर बदल सकती है। एनडीए यहाँ पूरी ताकत से मैदान में उतर रहा है और उसे उम्मीद है कि ओवैसी की पार्टी के स्वतंत्र चुनाव लड़ने से महागठबंधन का समीकरण बिगड़ सकता है। अगर एआईएमआईएम यहाँ से अपना प्रत्याशी उतारेगी तो महागठबंधन के वोट में सेंधमारी होगी और एनडीए को इसका फायदा मिल सकता है। सदर सीट से कांग्रेस के इजहारुल हुसैन ने भाजपा प्रत्याशी स्वीटी सिंह को महज 1381 वोट से हराया था। एआईएमआईएम के कमरुल होदा 41,904 मत लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। इसी तरह ठाकुरगंज सीट पर 1952 से ही कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। 2020 के चुनाव में राजद के सऊद आलम ने स्वतंत्र प्रत्याशी गोपाल कुमार अग्रवाल करीब 23,000 मतों से हरा दिया था। यहाँ से जदयू के नौशाद आलम 22,082 मत लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे, जबकि एआईएमआईएम के महबूब आलम 18,925 मत लाकर चौथे स्थान पर रहे। यहाँ से 1995 में भाजपा के सिकंदर सिंह ने जीत हासिल की थी। एनडीए इन दोनों सीटों को जीतने के लिए इस बार पूरी ताकत झोंकती है। एक बार सपा से चुनाव जीत चुके पूर्व विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल हाल ही में जदयू में शामिल हुए हैं। वे यहाँ से अपनी मजबूत दावेदारी दे रहे हैं। हाल ही में एनडीए ने ठाकुरगंज के ही गांधी मैदान कार्यकर्ता सम्मेलन कर चुनाव की हुंकार भरी है। सम्मेलन में कई नेताओं ने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। कोचाधामन सीट 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। अभी तक के 3 विधानसभा चुनाव में जनता ने हर बार नए चेहरे पर भरोसा जताया। साल 2010 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी अख्तरुल इमान ने जदयू के मुजाहिद आलम को 9,025 मतों के अंतर से हराया था। हालांकि मुजाहिद आलम 2014 के उपचुनाव में जदयू के टिकट से ही पहली बार चुनाव जीते और 2015 के विधानसभा चुनाव में भी विधायक बने। मुजाहिद आलम ने जदयू को छोड़कर राजद का दामन थाम लिया। एनडीए इस सीट को अपने लिए संभावित अवसर मान रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि यहाँ जदयू पहले जीत चुका है।